अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सी विद सईद। आज हम विज़िट करने जा रहे हैं जंडियाला शेर खां, जो शेखुपुरा का एक नवाही कस्बा है। गुजरांवाला से शेखुपुरा का फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है। तो हम निकल पड़े हैं जी गुजरांवाला से। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा सा गर्म है लेकिन अच्छा मौसम है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शहर हैं जो बहुत पहले से मौजूद थे, लेकिन अपने से बाद में बसाए गए शहरों की शोहरत के आगे ना ठहर सके और एक कस्बा या एक आम गांव बनकर रह गए। इन्हीं में से एक है पंजाबी शेक्सपियर वारिस शाह का जंडियाला शेर खां, जिसका तारीखी पस मंज़र बहुत कम लोगों को मालूम है। जंडियाला शेर खां शेखुपुरा से बहुत पहले बसाया गया था, लेकिन आज ये ज़िला शेखुपुरा का एक कस्बा है जो शमाल की जानब 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस शहर की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो कोई ख़ास मुस्तनद तारीख़ी दस्तावेज़ात नहीं मिलती, सिवाय तज़्के जहांगीरी और शाहजहां नामे में मौजूद चंद सत्रों के, जो इसका नाम और मकाम बताने तक महदूद हैं। दस्तयाब ज़राए से पता चलता है कि जंडियाला शेर खां मुग़लिया दौर में एक बहुत अहम शहर था, जो अकबर बादशाह ने अपने एक मोतमद ख़ास शेर खां को जागीर के तौर पर अनायत कर रखा था। कहते हैं कि इस इलाके में जंड के दरख्तों की बहुतात थी, जिसकी वजह से इसे जंडियाला शेर खां का नाम दे दिया गया। 1893 में इस कस्बे को हाफसाबाद से अलग करके खान का डोगरा के साथ मिला दिया गया। बाद में ये शेखुपुरा का हिस्सा बना। इस मशहूर कस्बे में दो अहम और तारीख़ी जगह हैं, आए उन पर नज़र डालते हैं। यहाँ से हम जीटी रोड से राइट टर्न ले लेंगे शेखुपुरा रोड पे। तो यहाँ से हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा शेखुपुरा पहुँचते हुए। तो सुनने में आया है कि शेखुपुरा जो रोड है, गुजरांवाला से शेखुपुरा रोड, जो काफ़ी अरसा तक टूट फूट का शिकार रही है, उसके बारे में काफ़ी सुना है दोस्तों से कि बहुत अच्छी रोड बनी है, 2 लेन है। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोर ते ठग जागदा, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रमज वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारिस मियाँ सब सो जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। पीर वारिस शाह पंजाब की धरती के एक नामवर सूफी बुजुर्ग और शायर हैं, जो 1722 और कुछ लोगों के मुताबिक 1718 में पैदा हुए, लेकिन 1722 पर बेशतर मौरख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं। आप जंडियाला शेर खां में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद गुलशेर शाह था। इब्तदाई तालीम अपने कस्बे की जामिया मस्जिद में हासिल करने के बाद आप कसूर की जानिब रवाना हुए। वहाँ आप बुल्ले शाह के हमरा मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हुए। आपने मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा से हदीस, तफसीर और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ मज़ाहब के आलमों से तौरात, ज़बूर और अंजील भी पढ़ी। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इल्म हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। तारीख़ से पता चलता है कि बाबा बुल्ले शाह ने तो शाह अनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान में बैत की। इसके बाद आप पाकपतन चले आए। यहीं पाकपतन के करीब वाक़या कस्बा मलका हांस की एक मस्जिद में आपने इमाम मस्जिद के फ़राइज़ संभाले और मस्जिद से मुतसिल हुजरे में ही आपने मशहूर ज़माना किताब हीर लिख डाली।
3 सब्ज़ मीनारों वाली ये कदीम मस्जिद आज भी अपने हुजरे के साथ कायम है। जब हीर रांझा के किस्सा के मुतल्लक आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत ग़ुलाम मुर्तज़ा को इल्म हुआ, उन्होंने इस वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा, वारिस शाह, बुल्ले शाह ने इल्म हासिल करने के बाद सारंगी बजाई और तुमने हीर लिख डाली। आपने कोई जवाब न दिया तो मौलाना ने अपने मरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत देखने के काबिल थी। सुनने के बाद फरमाया, वारसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मूंज की रस्सी में परो दिए हैं। वारिस शाह का दौर चूँकि पंजाब पर मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह अब्दाली के हमलों का है, इस हवाले से वारिस शाह ने सारे मंजर को भी अपनी शायरी की शक्ल में बयान किया। पंजाबी ज़बान को आपने ही रोज बख्शा। पंजाबी की तदवीन और तरवीज में वारिस शाह ने नुमाया किरदार अदा किया। आपका कलाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिलखसूस सिखों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। वारिस शाह की हीर के अलावा दूसरी तसानीफ़ में मिराजनामा, नसीहतनामा और दोहरे शामिल हैं। हीर में बहुत सी पंजाबी कहावतों का भी इस्तेमाल किया गया है जो लोगों के लिए ज़रूर मिसल का दर्जा रखती हैं। ये जी बाबे शेखुपुरा आ गया। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। वारिस शाह को पंजाबी ज़ुबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वारिस शाह ने 76 बरस की उम्र में 1798 को वफ़ात पाई। इनका मज़ार जंडियाला शेर खां में ही वाक़या है, जहाँ सालाना उर्स के सिलसिले में 23, 24, 25 सितंबर 3 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। शेखुपुरे हम पहुँच चुके हैं। शेखुपुरे से हमने राइट साइड पे टर्न लिया है। हमने पीछे से पूछ लिया था कि कौन सी रोड वो जंडियाला शेर खां की तरफ जाती है, तो जिस तरह हमें बताया गया कि बाबे शेखुपुरा क्रॉस करके आपने दाएं हाथ पे मुड़ जाना है, तो हमने वैसा ही किया। लेकिन हम जंडियाला शेर खां पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वारिस शाह मेमोरियल कम्प्लेक्स। तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा दरवाज़ा, तो ये बोर्ड भी लगा हुआ है, सैयद वारिस शाह मेमोरियल कम्प्लेक्स। तो इंटर होते ही हमारे लेफ़्ट साइड पे पार्किंग है, वहाँ पे हम अपनी बाइक को खड़ी करेंगे और थोड़ा सा फ्रेश होकर हम मज़ार का विज़िट करते हैं। जो आपको सामने पिंक और रेड वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली उस मज़ार का बैरूनी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो मेन दरवाज़े के सामने बागीचा है, जहाँ पे जब ज़ायरीन आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे। जो मेन दरवाज़ा है, इसके दोनों तरफ दुकानें हैं। सामने आपको मरकज़ी दरवाज़ा नज़र आ रहा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये जो बैरूनी 4 दीवारी है, इसके अंदर दाखिल होते हैं। इसको द्योड़ी टाइप
आप कह सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में किलों में भी अक्सर यही चीज़ नज़र आती है कि दो डबल दरवाज़ा लगा होता है, उसको दियोड़ी बोलते हैं। ये अंदर आते ही जो बाएं तरफ का मंज़र आप देख रहे हैं, सामने दरबार है और राइट साइड पे भी ये इसी तरह बगीचे हैं, लेकिन जो मज़ार है उसके चारों तरफ बगीचे बने हुए हैं छोटे छोटे। चलें जी अंदर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं। हमने भी यहाँ बाहर अपने जूते उतारे और मज़ार के अंदर चले गए। सबसे पहली चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो है इसका गुंबद। जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको शीशे की मुज़य्यन यानी कि शीशे से मुज़य्यन गुंबद नज़र आता है, जिसमें लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और चारों तरफ या वारस जो सिफाती नाम है अल्लाह ताला का वो लिखा नज़र आता है। मज़ार के अंदर आपको 3 कब्रें देखने को मिलती हैं। दरमियान वाली कब्र सैयद वारिस शाह साहब की है, जबकि दाएं तरफ वाली कब्र जो है वो उनके वालिद मोहतरम सैयद गुलशेर शाह साहब की है और बाएं तरफ वाली कब्र जो है वो उनके बड़े भाई सैयद कासिम शाह साहब की है। हमने भी वहाँ फातिहा ख़्वानी की। मज़ार की जालियों के ऊपर आपको वारिस शाह साहब की लिखी हुई हीर में से चंद इशार भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करने के लिए। यहाँ पे कोई धागा बांधता है। देखें जी यहाँ पे तबरक के लिए नमक रखा हुआ है। मज़ार के तकरीबन चारों तरफ आपको ये इस तरह के दिए रखे मिल जाएंगे। मज़ार की बाएं जानब और दाएं जानब दोनों तरफ ये छोटे छोटे बागीचे हैं। अगर आप मज़ार की पिछली साइड पे जाते हैं तो आपको एक छोटा सा कमरा नज़र आता है जो सैयद वारिस शाह लाइब्रेरी है। इसके अंदर 1000 से ज़ायद कुतुब मौजूद हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं।
जो वारिस शाह साहब के रिलेटेड है। मज़ार की दूसरी तरफ आपको कुछ कब्रें दिखाई देती हैं, जिनमें पहली कब्र सैयद वलायत शाह साहब जो सैयद कासिम शाह साहब के बेटे थे, और सैयद गुलाब शाह साहब ये भी सैयद कासिम शाह साहब के बेटे थे। और सबसे आखिर वाली जो है ये सैयद अनायत शाह जो सैयद गुलाब शाह साहब के बेटे थे, उनकी हैं। और इन तीनों कब्रों के दरमियान भी दो छोटी कब्रें हैं जो सैयद अनायत शाह साहब के बेटे हैं। हमने वहाँ हीर सुनी। तेरे आख्या जो गया झूठ बोले कौन रुठड़े यार ओ मनावंदा ऐसा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थके ओ जेड़ा ज्ञानू मोड़ ले आमदाए। इसके बाद हमने वापसी की राह ली और जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी तरफ बढ़े। दरवाज़े से बाहर निकलते ही आपको दोनों अतराफ़ में छोटे छोटे स्टॉल लगे नज़र आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे चूड़ियाँ, तस्बीह, खिलौने। अहले ज़ौक़ के लिए कुछ किताबें भी नज़र आएंगी आपको, जिनमें सैयद वारिस शाह साहब की हीर और इनकी दूसरी कुतब मुख्तलिफ़ सूफ़ी बुज़ुर्गों के कलाम भी आपको नज़र आएंगे। जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं वो फिर अक़ीदत से यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर वापस जाते हैं। इसके बाद हमने रुख किया मज़ार के अक़ब में वाक़या बाउली का। मज़ार के अक़ब में कुछ कदमों की दूरी पर ही आपको जंडियाला शेर खां की बाउली नज़र आती है। और बाउली के साथ आपको मुग़लिया दौर की कदीम मस्जिद नज़र आएगी। इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन 2010 के बाद महकमा सारे कदीमा ने इस पर काम किया और अब ये दोनों इमारतें देखने के काबिल हैं। के अंदर दाखिल होते ही आपको छोटी ईंटों से बना हुआ गुंबद नज़र आता है और दाएं और बाएं महराब नज़र आते हैं।
मस्जिद के दाएं तरफ वाले रोशनदान में से अगर आप बाहर की तरफ देखें तो आपको जंडियाला शेर खां की बावली की पुरशिकवा इमारत नज़र आती है। शहनशाह अकबर के दौर में इस वक्त के शरफा में से एक शेर खां ने एक बुज़ुर्ग सैयद गज़नवी के हुक्म पर एक बावली तमीर करवाई जो यहाँ के लोगों की पानी की ज़रूरियात पूरा करती थी। बावली की बात करें तो ये मुग़लिया तर्ज़ तमीर का एक नादर नमूना है जिसकी चौकोर इमारत के मरकज़ में एक बड़े गुंबद वाला कमरा है जो 8 छोटे छोटे कमरों से घिरा हुआ है जिन्हें हश्त बहिश्त यानी 8 जन्नतों से ताबीर किया गया है। इस बावली का रास्ता शमाल में मौजूद वो सीढ़ियाँ हैं जिसकी मेहराब पर पत्थर का कुतबा लगाया गया था। 1975 में शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नर पंजाब के हुक्म पर इस पुराने कुतबे को बावली से उतारकर लाहौर के अजायब घर भेज दिया जो आज भी इस्लामी गैलरी लाहौर में देखा जा सकता है। बावली एक ऐसे गहरे कुएं को कहते हैं जिसमें पानी की सतह तक सीढ़ियां बनाई गई हों यानी पानी तक रसाई सीढ़ियों के ज़रिए हो और इसके इर्द गिर्द राहदारियाँ और कमरे बने होते हैं जो शदीद गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। और इसी बावली की सीढ़ियों पर ही शेर खां ने एक सराय भी तमीर करवाई जिसमें लाहौर से कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को मकामी ताजर अपना सामान तजारत बेचा करते थे। सीढ़ियाँ उतरते हुए जब हम इसकी तह में पहुँचे तो वहाँ पर पानी मौजूद नहीं था। बरसों गुजर जाने के बाद पानी खुश्क हो गया था और उसकी जगह खुद रो झाड़ियों ने ले ली थी।
बाउली की छत पर मौजूद 5 खूबसूरत हश्त पहलू कमरे वाक़या हैं जो गुंबद और मेहराबों से मुज़य्यन हैं। इनमें मरकज़ी कमरा कदरे बड़ा, जबकि चारों कोनों पर वाक़या कमरे छोटे और एक साइज़ के हैं। इस तारीख़ी बाउली पर हमने कुछ तस्वीर भी बनवाई। इस बाउली की तारीख़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए अहले इलाका ने एक वैसा ही कुतबा बनवाकर यहाँ नस्ब करवा दिया है, जिसके साथ फ़ारसी अशार का उर्दू तर्जमा भी लिखा गया ताकि अवामुन नास इस बाउली की तारीख़ी हैसियत से रोशनास हो सकें। इस तारीख़ी इमारत की सैर मुकम्मल करने के बाद हमने अलविदाई नज़र डाली